श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने घर के काम से बिल्कुल फ्री हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ये देख लीजिए, अपने स्कूल में भी छोटा सा प्रोग्राम था जो कि अब कंप्लीट हो गया है और जो भी था करके लगभग 9:30-10 बजे तक कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फ्री हो गए और ऑफिस में बैठे थे हम अभी फ़िलहाल स्टाफ के साथ। तो मुझे एक सर का मोबाइल दिखाई दिया, वो कुछ अलग है, आपको भी दिखा देती हूँ। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, देखो दोनों साइड इसमें ध्यान से देखो, कैमरा चल रहा है ना, इधर चल रहा है, इधर देखो, अब मेरा वो भी दिखा रहा है, मतलब दोनों साइड चलता है। और इसका एक और दिखा देती हूँ, मोबाइल है ना, फोल्ड हो जाता है, ये देखिए। बता रहे थे, मैंने नहीं देखा, सर जी बता रहे थे 1 लाख का है। ऐसा मोबाइल कमाल का है ना, वैसा है ना, होना भी चाहिए, मगर हमारी किस्मत में कहाँ भाई, हम तो दाल रोटी रोज़ की कमाने वाले, रोज़ की खाने वाले। हमारे यहाँ स्टाफ है, वो लेके आए थे, उन्होंने दिखाया, वो हमेशा ही रखते हैं, 2 हैं उनके पास, अच्छी सैलरी है भाई, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो शौक़ भी अच्छे अच्छे हैं। और यही उम्मीद है साथियों, हमारे हर साथी के पास हर शौक़ पूरी करने लायक, बोलते हैं ना, हर शौक़ पूरी करो अपनी, बेटा बातें नहीं, सारी शौक़ पूरी करो, मेहनत करो, वो मेहनत के साथ ही होता है सब काम, ईमानदारी से। और ये जो हमारे टीचर हैं ना, इतने ईमानदार और नेक दिल इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतने अच्छे हैं ना। मेहनत में तो पिछले साल हमारे साथ काम किया था, जितने भी पेरेंट्स हैं ना, सब याद कर रहे थे। क्या है ना, ये 1 महीने लेट आए थे, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो सब लोगों ने याद किया कि सर पुराने वाले स्टाफ को लेके आओ, खासकर अंग्रेजी वाले सर को। तो इनसे हमने ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि सर आपको आना पड़ेगा, और इन्होंने बोला कि सर जी जैसे ही मैं ठीक होता हूँ, मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं पक्का आ जाऊँगा। फिर 8 दिन की छुट्टी पे हम चले गए थे अभी रक्षाबंधन से पहले। तो इनकी बात थी कि मैं 1 तारीख से आऊँगा, फिर 8 दिन की छुट्टी पे थे हम आए थे 10 तारीख को। तो इन्होंने बोला कि सर अब आप आओगे, मैं तभी आऊँगा। 10 तारीख को हम आ गए, फिर उसके बाद इन्होंने सोमवार से स्कूल ज्वाइन कर लिया। और इतने अच्छे इंसान हैं ना, सच्ची में बहुत अच्छे। अभी प्राइमरी में पढ़ाते हैं, पर इनकी मेहनत को देखते हुए ना, बोलते हैं ना, डिग्री आजकल मायने नहीं रखती, ये हकीकत है, जगह जगह पे सब चीज़ काम आती है, मगर ना माइंड जो होता है ना, जितनी इंसान मेहनत करेगा ना, वो आगे बढ़ जाएगा। अब डिग्रियों वाले भी बेचारे ठोकरें खा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और प्राइवेट है आजकल, वो भी अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं भाई मेहनत करके। तो ये सर भी बोल रहे हैं कि सर जी मेरा थोड़ा क्लास आगे बढ़ा दो, और इनकी मेहनत से हमें लग रहा है कि ये हमें पिछले से भी अच्छा रिजल्ट देंगे क्लास आगे बढ़ाने के बाद भी। तो देखते हैं अभी, अब तो फ़िलहाल 2 दिन की छुट्टियाँ, कल जन्माष्टमी, उसके बाद फिर संडे, फिर वापस सोमवार, और सोमवार से प्रथम पर्व की तैयारी हो रही है। तो देखो कैसा जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल मुझे ये मोबाइल मिला था, मैं कहा ये मोबाइल बड़ा अच्छा है भाई, वीडियो मुझे ख़ास इसका जो भी है ना, बहुत सारी क्वालिटी हैं इसकी। ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आई है, छोटा सा वॉलेट टाइप का। मैं सोच रही थी शायद वॉलेट है, फिर मैंने सोचा वॉच होगी, मैंने ऐसे खोला, फिर सर ने मुझे बताया मैडम इसमें ये भी है, मैडम इसमें ये भी। ऐसे कैमरा चलाओगे ना तो दोनों साइड दिखता है। वो मेरे पे ना लॉक हो रखा है, खोला नहीं जा रहा, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं इसका लॉक खोलूँ। पहले सर ने मुझे खोल के दिया था कि मैडम ओपन करके वीडियो बनाओ, मैं कहा ठीक है, और वो फिर बाद में हो गया बंद। और मैं नहीं चाहती कि मैं लॉक खोलूँ, पासवर्ड जैसे भी है ठीक है, समझदारों के लिए काफ़ी है, बहुत सारी। और आप लोगों में से किसी के पास होगा भी, बहुत सारे लोगों के पास होगा, मगर मैंने पहली बार देखा, इसलिए मेरे लिए नया है। बोलते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल मिल जाए तो बजा बजा के देखता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बंदर के हाथ में नारियल मिल जाए तो उसे बजा बजा के देखता है। ऐसे ही मैं ऐसे बार बार खोल के बंद करके, खोल के बंद करके देख रही हूँ। हकीकत में मेरे लिए नया है ये भाई। और मैंने सर से पूछा सर क्या कीमत है, उन्होंने कीमत बताई बहुत ज़्यादा। सर जी कह रहे 1 लाख का है मैडम। मगर ना सर जी, इतना बजट नहीं, इतना बजट नहीं है। मगर इतने में तो अपने लिए एक कमरा बन जाएगा हमारा, छोटा मोटा सर पे छत आ जाएगी। फिर कह रहे क्या मैडम तुम भी ऐसी हो, लंबी सोच रखने वाले। तो फ़िलहाल के लिए ये प्यारा सा मोबाइल सर जी का देख लिया हमने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी की डीपी भी लगी है इसमें, फ़ोटो लगी है, सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और भाई क्या बोलते हैं, वो मेहनत करते हैं तो शौक़ भी रख सकते हैं, और जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो शौक़ कहाँ से रखेंगे। अब सोचिए 1-1.5 साल प्राइमरी पढ़ाने के बाद इंसान वो कह रहा है कि मुझे अगली क्लासों में दे दीजिए, पीरियड लगा दो मेरे, तो कितना मेहनती इंसान है। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे जो पेरेंट्स थे ना वो भी कहते हैं कि वो आपके अंग्रेजी वाले टीचर थे ना बहुत मेहनती थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, उन्हें बुला दीजिए। तो इनसे रिक्वेस्ट की, सर आओ, आपके बच्चे, आपका स्टाफ इंतज़ार कर रहा है। और वो सर आ भी गए, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। बड़ा प्यारा दिन है आज का, और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है। क्या था, कल हल्की फुल्की सी बारिश हो गई थी लगभग 4-5 बजे के समथिंग, उसके कारण ना उमस बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और पहले तो चटाके की धूप निकली लगभग 11 बजे तक, अब बादल हो गए। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छा अपना डांस किया। किसी ने पोएम्स सुनाई, किसी ने स्पीच दी, बहुत आनंद आ गया। छोटा था मगर दिल को छूने वाला था। मेहनती है भाई, जब हम मेहनत करेंगे तभी बच्चे मेहनत करेंगे। और ये होता ही है परिवार में, जैसे हमने अपने माता पिता को देखा है संघर्ष करते हुए, तो वैसे ही हम कर रहे हैं संघर्ष। और जब हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे कर लेंगे। हमारे माँ बाप ने संघर्ष किया, हमें अच्छे संस्कार दिए, तभी तो आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी। अगर हम ही नहीं अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे, हम ही उनके सामने लापरवाही रखेंगे, तो बच्चे हमसे भी ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। और ख़ासकर हम बच्चे तो अपनी माँ से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि पिता जो होते हैं, पिता तो बाहर से धन कमा के ला सकते हैं, मगर जो संस्कार देती है ना वो एक माँ ही होती है। और हर माँ से ना मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों में वो संस्कार दो कि आपके बच्चे जब कहीं बाहर निकलें तो आपका परिचय किससे होता है, आपके बच्चों का परिचय होता है आपसे, किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, तो नाम बताया जाता है। अरे भाई बड़ा संस्कारी है। और जो वही बच्चा ढीठपना करता है, बदमाशी करता है, तो कहते हैं ये उसका है, वो तो ऐसा है नहीं, इसकी औलाद कैसे ऐसी हो गई। फिर ये बोलते हैं संस्कारों की कमी है। तो बड़ा दिल दुखी हो जाता है भाई। माँ, सब माँ होती हैं ना, हर पिता हर माँ यही चाहता है कि हमारा जो बच्चा है ना वो आगे बढ़े, नाम कमाए, इज्जत कमाए, अच्छे से अपने परिवार को आगे संभाले। तो वो सब किस कारण होता है, जब हमें देखेगा बच्चा वैसे ही चलेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं माँ बाप जो होते हैं सारे जीवन मेहनत करते रहते हैं, मगर जो बच्चे होते हैं ना वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। और इसी कारण ना फिर माँ बाप को बदनामी मिलती है, माँ बाप को दोष आता है कि अरे उसकी औलाद ऐसी करती डोलती है। माँ बाप को भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है भाई, इतनी मेहनत के बाद भी हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। आज जो आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे वो पूरे जीवन आपके काम आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बाय बाय, नए मोबाइल के साथ।